अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आइलैंड जैसे उर्दू में जजीरा कहते हैं, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ज़मीन का वो हिस्सा जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ पानी है, वो आइलैंड है। दोस्तों, दुनिया में कई सौ आइलैंड्स ऐसे हैं जो इतने खूबसूरत है कि वहाँ हर कोई जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कई जजीरे ऐसे भी पाए गए हैं जो इंतहाई खौफनाक और अजीब हैं और वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। ऐसे ही कुछ आइलैंड्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 5 पर है आइलैंड ऑफ डॉल्स। दोस्तों, इस्ला डे लास नाम का ये आइलैंड मैक्सिको सिटी के करीब वाक़ है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये आइलैंड काफ़ी हॉन्टेड और क्रीपी है। इस आइलैंड में हर जगह दरख्तों पर डॉल्स टंगी हुई हैं। ये डॉल्स काफ़ी ख़राब हालत में हैं। दोस्तों, असल में ये डॉल्स इस आइलैंड की ऑनर डॉन जूलियन ने लगवाई थी। इसके मुताबिक एक बच्ची इस आइलैंड में पानी में डूबकर मर गई थी। इस बच्ची को ये लोग बचा नहीं सके थे। इस वाक़े के बाद इस आइलैंड के लोगों के साथ बहुत बुरे हादसा होने लग गए थे। तो डॉन जूलियन ने ये डॉल्स इसीलिए लगवाई थी कि अगर इस बच्ची की स्पिरिट इस आइलैंड में लोगों को तंग कर रही है तो वो इन डॉल्स के अंदर कैद हो जाए। लेकिन जो भी हो, ये आइलैंड बहुत क्रीपी है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इन डॉल्स के हाथ पाँव भी कभी कभार मूव करते हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने डॉल्स को आपस में बात करते देखा है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये वो लोग ही जानते हैं। नंबर 4 पर है सोकोट्रा आइलैंड। दोस्तों, सोकोट्रा आइलैंड बोरा अरब में वाक़ है। ये आइलैंड जहाँ है वो जगह यमन के हिस्से में आती है। ये आइलैंड इसलिए इतना मशहूर है क्योंकि यहाँ पौधों, जानवरों और परिंदों की वो नायाब स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि दुनिया में सिर्फ इसी आइलैंड पर मौजूद हैं। ये आइलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 40,000 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद पौधों और जानवरों को देखकर आप ज़रूर हैरान होंगे। दोस्तों, इस आइलैंड पर पाए जाने वाले दरख्त भी बहुत अजीब हैं। ये जो आप अम्ब्रेला शेप का दरख्त देख रहे हैं, इसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री है। असल में इस दरख्त के तनों में लाल रंग का कोई लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड से कई सालों से दवाइयाँ बनती आ रही हैं और सिर्फ ड्रैगन ब्लड ट्री नहीं बल्कि बॉटल ट्री नाम का ये दरख्त भी काबिल हैरत है। इसके अलावा कई और जानवरों की स्पीशीज़ भी ऐसी हैं जो सिर्फ यहाँ पर देखी गई हैं, जैसे कि गोस्ट ट्रैप। दोस्तों, सोकोट्रा आइलैंड में इस तरह की यूनिक चीज़ें क्यों हैं, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। नंबर 3 पर है ईस्टर आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड पैसिफिक ओशन में चिली नाम के एक इलाके के करीब वाक़ है, लेकिन यहाँ आबादी बिल्कुल भी नहीं है और इसकी वजह यह है कि इस जजीरे में हर तरफ इंसानी शक्ल के स्टैचूज़ बने हुए हैं। इन स्टैचूज़ को मोआई कहते हैं। ये स्टैचूज़ 1500 साल पहले बने थे। अब इतने कदीम ज़माने में जब लोगों के पास वसाइल नहीं थे तो इस वक्त 10 से 15 फीट लंबे स्टैचूज़ बनाना नामुमकिन बात है। और हैरत की बात यह है कि ऐसे स्टैचूज़ इस जजीरे में 1000 से ऊपर की तादाद में हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद एक बात पता चली कि इनमें से कुछ स्टैचूज़ का पूरा जिस्म भी बना हुआ है। इनका जिस्म इनके मुंह के नीचे मट्टी के अंदर दफन है। मोआई नाम के ये स्टैचूज़ किसने बनाए और क्यों बनाए, इस बात का जवाब लोग आज भी तलाश कर रहे हैं। नंबर 2 पर है रामरी आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड बर्मा के स्टेट रखाइन में वाक़ है और ये वहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। दोस्तों, इस आइलैंड के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि यहाँ 980 लोगों का कत्ल हुआ था, वो भी जानवरों के हाथों, और वो जानवर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल थे। दोस्तों, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का शुमार दुनिया के बड़े तरीन रेप्टाइल्स में होता है। ये आम क्रोकोडाइल्स के मुकाबले में डबल साइज के होते हैं। असल में ये बात 1945 की है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही थी। इस वक्त बरतानवी फौज को रामरी आइलैंड पर एक हवाई अड्डे की ज़रूरत थी ताकि वो जापान के खिलाफ मजीद हमले कर सके, लेकिन इससे पहले ही जापानीज फौज ने रामरी आइलैंड के ऊपर हमला कर दिया। ये 1000 फौजियों का दस्ता था, लेकिन मसले की बात ये थी कि इनको ब्रिटिश फोर्सेस तक पहुंचने के लिए पानी से गुजरकर जाना था और इस पानी में 500 से ज़्यादा क्रोकोडाइल्स थे और इस बात की खबर जापानीज फौज को भी थी, लेकिन फिर भी वो पानी में उतर गए और आइलैंड के किनारे पर पहुंचने से पहले ही 980 लोग क्रोकोडाइल्स का शिकार हो गए। इनमें से सिर्फ 20 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका। ये हौलनाक वाक़या तारीख में लिखा गया है। अब रामरी आइलैंड पर इतने ज़्यादा क्रोकोडाइल्स मौजूद नहीं हैं। आधे से ज़्यादा क्रोकोडाइल्स खाने की कमी की वजह से मर गए हैं। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की। इसका शुमार किसी आइलैंड में नहीं होता, बल्कि ये कहें कि ये इंसानों का अपना बनाया हुआ आइलैंड है। असल में जो कचरा हम समुद्र में फेंक रहे होते हैं वो समंदर में किसी न किसी स्पॉट पर जमा हो रहा होता है। ऐसा ही एक स्पॉट पैसिफिक ओशन में वाक़ है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा गार्बेज पैच कहते हैं। हर साल इतना प्लास्टिक समुद्र में जाता है, इससे अगर हम कुछ बनाएं तो 50 गिज़ा के पिरामिड्स बन सकते हैं। इस ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में 70 साल से कचरा जमा हो रहा है। ये इतना बड़ा हो गया है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अमेरिका के डबल साइज़ का है। आने वाले वक्तों में आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इन 4 आइलैंड्स के अलावा और भी कई अजीब आइलैंड्स इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद इस पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।